हेलो एवरीवन, बीटीटीएच की नए वीडियो पर आप सभी लोगों को स्वागत करता हूं। और पिछले एपिसोड में हमने देखा था कि सावन ने अपनी फ्लेम को दिखाकर सभी लोग को हैरान कर दिया था और सभी लोग सावन की इतनी ज्यादा पावर को देख के सभी लोग शॉकिंग में थे। तो उसके बाद अब मास्टर सावन को सिलेक्ट करते पिल बनाने के लिए। अब यहीं से बीटीटीएच की ऐसी पॉइंट रनिंग होने वाली है, यानी कि ऐसी सर्कल बनने वाली है कि बीटीटीएच में सबसे पावरफुल दोजोंग लेवल की हर पर्सन उन सभी लोग के बीच में सावन फाइट करने वाला है। तो इसी एपिसोड के साथ आगे और भी ऐसी ऑसम एपिसोड आने वाली है। तो वो एपिसोड कैसा होगा मैं अभी आपको इसी वीडियो पर बताऊंगा। तो उससे पहले तो अगर आपको स्पॉइलर नहीं चाहिए तो ये वीडियो को यहीं पर बंद कर सकते हो। अगर आपको इससे आगे क्या होने वाला है वो चीज देखना है तो वीडियो को एंड तक देखना। तो चलो एपिसोड को शुरू करते। तो एपिसोड की शुरुआत में हमें देखते कि सावन ने इस यहाँ पर पास कर चुका है। उसके बाद अब दोनों, एक बंदा और सावन, इस पील बनाने के लिए यहाँ पर रेडी थे। वो मास्टर सब कुछ रेडी कर देता है। उसके बाद सावन और दोनों मिलके इस पील को यहाँ पर रेडी करते, लेकिन वो दूसरा पर्सन यहाँ पर एग्जॉस्ट हो जाता है उसकी सारी पावर खत्म होने के बाद। अब सावन अकेला इस पिल को बनाने के लिए पूरी ताकत को यूज करता है और हर चीज मुमकिन कोशिश करता है जिससे ये पिल बन सके, क्योंकि ये पिल बनाना काफी मुश्किल था और हर सब कुछ पावर लगता था। लेकिन सावन ने हिम्मत ना हार के, क्योंकि सावन को इस जगह से एक टेक्निक को सीखना था और इसीलिए वो टेक्निक उन लोग दे सकते थे और इसी वजह से सावन अपनी पूरी दम लगा देता है। उसके बाद वो पिल बन चुका था। अब सावन वो पिल उस मास्टर को दे देता है, लेकिन सावन यहीं पर बेहोश होता है। अब काफी दिनों बाद, यानी कि 5 दिन के बाद सावन को होश आता है। उसके बाद अब वो यंग गर्ल, यानी कि वही लड़की सावन को लेने के लिए आती है। सावन भी उठने के बाद उस लड़की के साथ उसी मास्टर के जगह पर पहुंच जाता है, यानी कि हेडक्वार्टर में। वहां पर सभी एल्डर आए हुए थे उस सेक्ट के। अब यहाँ पर वो मास्टर भी था। अब वहाँ पर थर्ड एल्डर कहता है कि हमें अपनी सीक्रेट टेक्निक सावन को नहीं देना चाहिए, क्योंकि ये रूल्स का अगेंस्ट है। तो इसीलिए सावन तुम्हें ये टेक्निक नहीं मिलेगा। लेकिन मास्टर बताते कि मैं अपनी जवान यहाँ पर मुंह फेर नहीं कर सकता, क्योंकि मैंने उसे वादा किया है कि मैं उसको ये टेक्निक दूंगा। सभी एल्डर के बीच में आपस में बातचीत चलती है कि आखिर ऐसे पर्सन को हम ये टेक्निक क्यों दे, क्योंकि हमें उसे जानते भी नहीं है। और इसीलिए सावन की अपनी मार्क्स को यहाँ पर उतारना पड़ता है और अपनी आइडेंटिटी यहाँ पर रिवील करने पड़ता है। यहाँ पर काफी एल्डर और सभी लोग को पता था कि सावन ने कितना बड़ा कांड कर चुका है और क्या क्या करने के बाद वो इस जगह पर आया है। उन सभी लोगों को ये बात रिवील होती है और सावन यहाँ पर काफी मुसीबत में पड़ जाता है, क्योंकि ये जो भी अच्छे से हो रहा था लेकिन इसमें काफी गड़बड़ आने लगती है। अब सावन को बस एक ही मौका था उस थर्ड एल्डर की 10 अटैक को रोकना। वो थर्ड एल्डर इतना ज्यादा पावरफुल थे कि वो दोजोंग की 8 स्टार तक का था, लेकिन इसकी अटैक इतना पावरफुल होगा। आप सभी लोग को पता है कि एक दोजोंग की 8 स्टार की पावर कितना बड़ा होगा। लेकिन सावन तो अभी दोजोंग, यानी कि वो यंग है, तो उसके पास उतना उस एल्डर की जितना तो पावर बिल्कुल भी नहीं है। अब इस जगह पर सावन को अगर वो टेक्निक चाहिए, उस फ्लेम को मर्ज करने की टेक्निक चाहिए, तो उस थर्ड एल्डर की 10 अटैक को रोकना होगा। बस यही कंडीशन यहाँ पर निकल आती है। उसके बाद सावन भी रेडी होता है, क्योंकि हर वक्त हर चीज, यानी कि लास्ट ऑप्शन है सावन के पास। जैसे करके भी सावन उस थर्ड एल्डर के साथ लड़ाई करना ही पड़ेगा और दाओजंग की इतनी पावर अब उसको झेलना पड़ेगा। अगर ये काम नहीं होगा तो सावन जिसके लिए इस जगह पर आया था वो उसको बिल्कुल भी नहीं मिलेगा और उसकी हर काम यहाँ पर पूरी नहीं होगा। इसी वजह से सावन अब थर्ड एल्डर के साथ लड़ाई करने के लिए रेडी होता है। तो यहाँ तक का था इस एपिसोड की क्या क्या इवेंट होने वाली है। तो ये सब कुछ एपिसोड में अब आने वाले एपिसोड में आने वाला है। तो इसके बाद अब इन दोनों के लिए सब कुछ फाइट यहाँ पर रेडी होता है। तो उसके बाद उन दोनों आपस में लड़ने के लिए यहाँ पर तैयार होते, जिसमें सावन कोई भी यहाँ पर कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकता और अपनी पावर को यहाँ पर छुपा कर रख भी नहीं सकता। वो पूरी स्ट्रेंथ के साथ लड़ाई करेगा और एल्डर भी अपनी पूरी ताकत को यूज करने वाले हैं। और इसीलिए वो एल्डर कहते कि सावन, अगर तुमने मेरी 10 अटैक को झेल लिया तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें वो टेक्निक दे दूंगा। अगर लेकिन नहीं कर पाए तो यहाँ से तुम जा सकते हो, तुम्हें कोई भी रिवॉर्ड नहीं मिलेगा। सावन भी हाँ करता है। अब दोनों ही अब अपनी पोजीशन में बैठ जाते हैं। उसके बाद दोनों ही अब आप अपनी फ्लेम को एक्टिवेट करते हैं। अब वो एल्डर की ऑरा से पता चल चुका था कि सावन इस एल्डर से फाइट करेगा तो जीत तो नहीं पाएगा, लेकिन उसकी अटैक को डॉज करना ही होगा। अब एल्डर काफी ज्यादा अटैक सावन की तरफ छोड़ देते हैं, लेकिन सावन आराम से उसको रोक देता है। लेकिन इससे उसको काफी दिक्कत हो रहा था, क्योंकि ये अटैक इतना पावरफुल था कि एक नॉर्मल पीपल होगा तो उसकी ऑरा से वो मर जाएगा। इतना ज्यादा अटैक होने के बावजूद सावन ने उसको रोक लिया है और उसके बाद काफी ज्यादा अटैक दोनों के बीच में होती है। इस अटैक में सावन सर्वाइव कर पा रहा था, जिससे अब वो एल्डर को भी पता लग गया था कि सावन एक नॉर्मल पर्सन तो नहीं है, उसके पास काफी हिडन टैलेंट है और वो काफी जीनियस
एक्सपीरियंस भी है। अब थर्ड एल्डर को शक होने लगता है कि आखिर शाओवान कितना पावरफुल एक यंग जेनरेशन होने के बावजूद भी तो मैं उसकी पूरी स्ट्रेंथ को देखना चाहता हूँ, और इसीलिए वो अपनी पूरी ताकत को यूज करने लगते हैं। उसके 5 अटैक तो शाओवान ने रोक लिया था, तो उसके बाद अब मास्टर भी कहते हैं कि इस एल्डर की इतनी ज्यादा अटैक को देख के मुझे लग रहा है कि शाओवान मारा जाएगा। उस एल्डर की हर अटैक को ब्लॉक करने के बाद सभी लोग आसपास जो भी चीज देख रहे थे उन सभी लोग की मुख खुले की खुले रह जाता है, क्योंकि वो अटैक इतना पावरफुल था। लेकिन शाओवान उस अटैक को डॉज कर पा रहा था, तो इससे शाओवान कितना ज्यादा पावरफुल है बस इतने 20 साल की उम्र में ही। तो उन सभी लोगों को अंदाजा लग चुका था कि शाओवान जिस नाम को हमने इस पूरी कंटिनेंट में सुन रखा था वो शाओवान अभी का शाओवान है। उन सभी लोगों को विश्वास भी हो चुका है कि शाओवान काफी पावरफुल है, लेकिन शाओवान के कंपैरिजन में एल्डर काफी ज्यादा ताकत है। तो इसीलिए एल्डर की हर अटैक को ब्लॉक तो कर रहा है, लेकिन उससे इफेक्ट भी हो रहा है, उसकी मुंह से भी ब्लड आने लगता है, जिससे अब पूरी तरीके से हर चीज में अब वो एल्डर हावी होने लगता है और उस शाओवान को बुरी तरीके से पीटने लगता है। शाओवान बस डिफेंड ही कर पा रहा था, लेकिन शाओवान कहता है कि मुझे बुद्धा लोटस को अटैक करना ही चाहिए। अगर मैंने ये नहीं कर पाया तो पक्का मैं इसी जगह पर मारा जाऊंगा और मेरे हर सपना यहाँ पर पूरा नहीं होगा। तो इसीलिए वो बुद्ध लोटस को यहाँ पर बनाने की कोशिश करता है। अब दोनों के बीच में इतना भयंकर लड़ाई चल रहा था कि आसपास के सभी लोग हैरान होकर देख रहे थे। अब एल्डर भी कहता है कि शाओवान तुम हार मान जाओ, शायद मेरी इस अटैक से तुम बच नहीं पाओगे। लेकिन शाओवान भी कहता है कि अभी तो आपने 5 अटैक किया है, और भी अटैक करे मैं आपको सरवाइव कर लूंगा। अब एल्डर भी काफी गुस्से में अपनी पावर को इनहैंस करते और बढ़ाकर पावर को यहाँ पर शाओवान की तरफ छोड़ देते हैं, जिससे अब शाओवान को काफी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। और दोनों के बीच में यहाँ पर कॉम्बैट बैटल भी चलती है, जिसमें काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा होता है। सभी लोग के उसने मन जीत लिया था, लेकिन वो एल्डर शाओवान के ऊपर भारी पड़ने लगे थे। तो शाओवान अब एक अटैक 3000 लाइटनिंग को यूज करता है, जिससे वो अपनी बॉडी को दूसरी बॉडी में कन्वर्ट करता है, यानी कि उसकी दूसरी बॉडी जो अब शाओवान को उस बुद्धा लोटस को एक्टिवेट करना ही होगा। इसीलिए शाओवान और दोनों के बीच में एल्डर के बीच में लड़ाई हो रहे थे, जिसमें एल्डर शाओवान को बुरी तरीके से पीटता है, यहाँ पर मार देता है, जिससे एक ब्लास्ट होता है और सबको लगा था कि शाओवान मर गया है। लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट आता है, शाओवान मरा नहीं था, पीछे वो अपनी बुद्धा लोटस एक्टिवेट कर रहा था, लेकिन वो दूसरी बॉडी था, वो नकली बॉडी था। अब इसको देखिए वो एल्डर इम्प्रेस होते हैं, क्योंकि शाओवान ने उसको चकमा दे दिया और अपने अटैक को भी यहाँ पर एक्टिवेट कर लिया, जिससे अब शाओवान काफी गुस्से में उसके तरफ बुद्धा लोटस अटैक करता है। और दोनों के बीच के अटैक यहाँ पर जोड़ने के बाद यहाँ पर इतना बड़ा ब्लास्ट होता है, जिससे उसके आसपास के सब कुछ यहाँ पर तहस नहस हो जाता है। मास्टर भी शाओवान की पावर को देख के इम्प्रेस हो गए थे। तो इसी के साथ ये एपिसोड भी यहीं पर खत्म होता है। मैंने तो आपको यहाँ पर आने वाले एपिसोड में क्या क्या होने वाला इवेंट वो चीज बताया, तो एपिसोड अब आने वाले एपिसोड में होने वाली है। तो इससे भी ज्यादा और भी एपिसोड ऑसम होने वाली है, क्योंकि शाओवान इस बैटल को जीतने के बाद आप यहाँ पर इससे भी आगे वाले एपिसोड में क्वीन मेडिसा को भी देखने वाले हैं और पॉइजन गर्ल को भी देखने वाले हैं। और यहाँ पर शायद पॉइजन गर्ल सेक्रीफाइस भी कर सकती है शाओवान के लिए। बस ये कह ही सकते हैं कि अब आने वाले एपिसोड काफी गूज़बम्प देने वाले एपिसोड बनने वाली है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर से बताना, और मुझे कमेंट में बताना कि नेक्स्ट एपिसोड चाहिए या नहीं चाहिए, मुझे कमेंट में जरूर से बताना, क्योंकि कमेंट करोगे तो मुझे काफी अच्छा लगेगा और आप कौन कौन कमेंट करते हैं वो भी मुझे पता चलेगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, साइनिंग आउट, अननोन एक्सप्लेन, सायोनारा।